मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो अभी हो रहा है 10 o'clock हो रहा है। तो बस मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घर की डस्टिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि आजकल सर्दी पड़ रही है तो थोड़ा सा काम जो है लेट ही करते हैं। तो फिर मैं करूँगी घर की डस्टिंग। और अभी मैं हो चुकी हूँ काफ़ी लेट, तो मैं कर देती हूँ काम करना स्टार्ट। तो सबसे पहले काम तो मेरा बेड से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं अपने बेड की ही क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट दूसरे रूम की क्लीनिंग करती हूँ। तो जैसे मैं सेम करती हूँ वैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो फिर कर देती हूँ मैं अपना काम स्टार्ट। तो बस बेड वगैरह की क्लीनिंग हो चुकी है दोनों रूम की। और भाई मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहला मेरा काम यही होता है किचन में कि जो सारे बर्तन रखे होते हैं उनको मैं सही से सेट कर देती हूँ। क्योंकि मुझे क्या है, मैं काम करती हूँ किचन में, तो किचन में क्या है भरा भरा सा रहता है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं सारे सामान को सही जगह पर लगा देती हूँ और किचन को मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तभी मैं आगे के काम जो है करती हूँ। तो किचन का जो है गैस क्लीनिंग का होता है, स्लिप का होता है, प्लेटफार्म का, तो मैं इनको सबको पहले ही क्लीन कर जाती हूँ, क्योंकि मैं जब खाना बनाने आऊँगी इसमें तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे जो है मम्मी और मैं कुछ बातें करते जा रहे थे। क्या हुआ था कि अक्षित और अक्षिता की हो गई थी लड़ाई, दोनों की, दोनों लड़ रहे थे। तो बस मम्मी और मैं उसी पर बातें कर रहे थे हम दोनों। तो मम्मी क्या है डांट भी रही थी इन दोनों को कि तुम लोग बहुत लड़ते हो। तो मुझसे भी बोल रही थी कि ये दोनों आजकल है ना बहुत लड़ाई करने लगे हैं। तो मम्मी भी आपको वीडियो में कम दिखाई देती हैं, तो मम्मी भी आज थोड़ा सा वीडियो में आ गई थी। तो बस मम्मी जो है इन दोनों के बारे में ही बातें कर रही थी और मैं जो है अपना काम करती जा रही थी तो साथ में। और प्लीज़ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं सारे ही घर की जो है क्लीनिंग बहुत आराम से धीरे धीरे करती रहती हूँ। और मम्मी और मैं दोनों ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो भाई यहाँ मम्मी का भी काम स्टार्ट है और मेरा भी है। तो सारे घर की मैं क्लीनिंग ऐसे ही करती रहती हूँ, सुबह थोड़ी थोड़ी डस्टिंग। और मम्मी से बातें भी करती जा रही थी, मम्मी मेरे से भी बातें करती जा रही थी और हमारा काम जो है इजी हो जाता है। तो गैस यहाँ पर आ गई हूँ मैं शावर लेकर। तो बस मैंने जो है नहा लिया है और बस मैं अपने फेस पे जो भी है मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने के बाद, और मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि मैं घर की डस्टिंग करती हूँ, फिर किचन की काम करती हूँ, फिर जो है मैं नहाकर आती हूँ। और नहाकर आने के बाद जो है मेरा नेक्स्ट काम होता है वो होता है मेरा पूजा का। तो मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ क्योंकि मैं सुबह लेट हो जाती हूँ। तो बस मैं जो है रेडी हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पर लेके आई हूँ बर्तन।
तो भाई पूजा के बर्तन मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, तो भाई सभी लोग करते होंगे, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो है पीताम्बरी होती है, उससे मैं बर्तन भगवान के सारे बर्तन को जो है क्लीन कर लेती हूँ एक एक करके। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और बच्चे जो है बाहर धूप में खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो उनको खेलने दो, तब तक मम्मी जो है पानी वगैरह गर्म कर रही थी बच्चों के लिए। और बच्चों को भी जब मैं खाना बनाती हूँ तब तक मम्मी रेडी कर देती हैं नहलाकर, क्योंकि वो भी आराम से जिससे खाना खा लें। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपने सारे बर्तन जो है भगवान वाले थे तो मैंने क्लीन कर लिए हैं। और भाई अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने आपके साथ डिटेल में पूजा शेयर नहीं की है। सबसे पहले मैं भगवान को नहलाती हूँ, तिलक लगाती हूँ, फिर उनको जो है फूल वगैरह चढ़ाती हूँ, फिर उनका जो भी है दीपक वगैरह लगाती हूँ। तो जस्ट कुछ ऐसे मैं पूजा करती हूँ, तो सभी ऐसे ही करते होंगे। और मैं जो भी तस्वीर वगैरह होती है तो मैं उनको भी डेली ही गीले कपड़े से उनको भी डेली ही मैं साफ़ करती हूँ। तो बस मेरा डेली ही भगवान का ऐसा रहता है। और मैं भगवान को दीपक लगा देती हूँ, और मैं बस तुलसी पे जो है जल चढ़ाती हूँ, और फिर जो है मैं सूर्यदेव को भी जल देती हूँ। तो सूर्यदेव को जल भी मैं डेली ही देती हूँ, और पूजा के साथ साथ मेरा ये भी रहता ही है। हेलो फ्रेंड्स, और पूजा वगैरह हो गई कंप्लीट। अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने, और अभी टाइम काफ़ी लेट हो गया, तो चलो फिर ज़्यादा बातें ना करती हुए किचन में चलती हूँ और बनाती हूँ खाना। तो आज बनाऊँगी मैं पालक वाली कढ़ी, और क्योंकि कढ़ी बहुत दिन से मैंने खाई नहीं है तो मेरा मन कर रहा है। तो चलो फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं कढ़ी। पहले मैं कैमरा को सेट कर लूँ। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट हो गई कढ़ी बनना, और मैंने इसमें डाला है मठा, जिसको बोलते हैं छाछ। तो बस मैंने ये इसमें डाल दिया है। और मैं कुछ ऐसे बनाती हूँ, मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है, बट सभी का डिफरेंट होता है कढ़ी बनाने का। और मैं इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो बहुत से लोग मेरे जैसे भी बनाते हैं और बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि जो छाछ थी थोड़ी सी खट्टी थी। तो मैंने कहा कि ज़्यादा खट्टी कढ़ी जो है मेरे को पसंद नहीं है, बट मेरी सासू माँ डिफरेंट तरीके से बनाती हैं और मैं बिल्कुल डिफरेंट बनाती हूँ, बट कढ़ी बनती सेम ही है बनने के बाद। तो मैं इसमें हल्दी मिर्ची ऐड कर देती हूँ, और नमक भी शायद मैं इसमें अभी ऐड कर दूँगी। और मैंने जो है हींग ऐड कर दी है, तो मैं हींग भी इसमें थोड़ा सा घुलने में भी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैं जब इसको छोंक लगाती हूँ तो उसमें भी डालती हूँ। तो ये है नमक, तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, और मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से जो है मिक्स कर दूँगी। और कढ़ी का बहुत अच्छा कलर आता है जब हम इसमें हल्दी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो वैसे तो सभी लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता, और मैंने ये कढ़ी किसी से सीखी भी नहीं है। और मतलब ये वाली कढ़ी जो सिंपल होती है वो तो मैं खुद ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने एक बर्तन रख लिया है, और कढ़ी जो है ये बर्तन छोटा ही है, तो कढ़ी की जो क्वांटिटी है मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, क्योंकि शाम को मेरे यहाँ कोई नहीं खाता। क्योंकि मैं एक टाइम में एक ही बार सब्ज़ी बनाती हूँ, तो शाम को मुझे दूसरी बनानी होती है। तो यहाँ पे मैंने डाला है मेथी दाना और हींग और जीरा और कढ़ी वाले पत्ते। तो बस ये डाल दिया है, और मैं कढ़ी बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी। और मैंने ये जो घोल बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो बस मैं कढ़ी जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, और मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी। तो इसमें मैं जो है 3 गुना पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि कढ़ी को हम जितना बॉयल करते हैं उतनी अच्छी कढ़ी बनती है। तो आपने देखा कि मैंने इसमें 3 गुना पानी जो है ऐड कर दिया है। तो बस मैं इसको चलाती रहूँगी। और कढ़ी मतलब मुझे क्या है, थोड़ी सी पतली ही कढ़ी अच्छी लगती है, और ज़्यादा जो थिक हो जाती है ना वो कढ़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। और आपने देखा होगा कि हम अन्नकूट वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे कितनी पतली वाली कढ़ी बनती है, वो कढ़ी कितनी अच्छी लगती है। तो बस मैं वैसी ही कढ़ी बनाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा बॉयल आने के बाद मैं इसमें डालूँगी पालक, क्योंकि मैं बना रही हूँ पालक वाली कढ़ी। और गाइस ये वाली जो पालक है ना बिल्कुल फ्रेश पालक है, क्योंकि ये मेरे घर के बाहर लगी हुई है। तो मैंने कहा इसका यूज़ मैं क्या यूज़ करूं, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि पालक की कढ़ी होती है ना बहुत ही यमी लगती है। और मेरे हस्बैंड वैसे कढ़ी नहीं खाते, बट पालक की कढ़ी वो भी खा लेते हैं, तो उनको भी अच्छी लगती है।
तो वो भी बोल रहे थे कि पालक की कड़ी, मतलब मैं बाद में जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ खाने के बाद, तो वो भी बोल रहे थे कि नीलम मैं वैसी कड़ी नहीं खाता, पर मैं जो है पालक की कड़ी खा लेता हूँ। तो मैं इसको अभी चलाती रहती हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है छाछ का फटने का डर रहता है, और मैं इसमें नमक वगैरह पहले ही ऐड कर देती हूँ। और मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची, और मैं इसमें 2 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, तो मैं साथ में ही ऐड कर देती हूँ। तो बस मैं कड़ी ऐसे बनाती हूँ। और वैसे तो मैंने आपको लगभग सारा दिखाया ही था, और कुछ रह गया होगा तो नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं ज़्यादातर रेसिपी वगैरह आपके साथ शेयर नहीं करती कड़ी वगैरह की, क्योंकि क्या होता है कि मिनिमम सभी को ही आती है, इसमें क्या दिखाना। और बस मैंने जो है यहाँ पे कड़ी रख दी है साइड में दूसरी तरफ, और मैं यहाँ पे सेक रही हूँ भटूरे। तो आप बोलोगे कि आप तो कड़ी बना रही थी, भटूरे कहाँ से आए? तो भटूरे बनाए थे मैंने रात में, और कुछ बच गया था उसका डो, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह सेक देती हूँ तो बच्चे भी खा लेंगे। तो बस छोले भटूरे और जो है पुलाव वगैरह रखा हुआ था, तो मैंने ये बच्चों के लिए भटूरे सेक दिए थे। मैंने कहा ये भटूरे इनको पसंद हैं तो ये खा भी लेंगे। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपने भटूरों को रेडी कर लेती हूँ। तो चलो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे पापड़ फ्राई किए हुए हैं, तो भाई ये मेरे घर के बने हुए पापड़ हैं। और गाइस आप लोग बोलोगे ना कि पापड़ की रेसिपी शेयर करो, तो बस मैं आपके साथ अब जो है फरवरी या मार्च के समथिंग मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी पापड़ की। और ये पापड़ मुझे कढ़ी के साथ ही बहुत पसंद है। और आप लोग देख रहे होंगे ना कि मेरी कढ़ाई जल गई है। तो गाइस मैंने रात में इसमें भटूरे बनाए थे, और सुबह मैंने फिर से इसमें तेल वगैरह डाल के फिर से जो है बनाने स्टार्ट किया, तो ये सारी जल गई है। बट कोई बात नहीं, मम्मी इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देंगी, तो जल जाती हैं मेरे से। और मम्मी जो है इनको अच्छे से क्लीन वगैरह कर देती हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कढ़ाई वगैरह को जला तो मैं देती हूँ बट मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत मेहनत लगती है। और बस मैंने इसको हटा दिया था, और अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी, क्योंकि उधर मैंने कढ़ी रखी है, उधर मैं रोटी बनाने देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने जो है नहा लिया था, तो बच्चे मेरे लगभग भूखे ही हैं। तो मैंने कहा चलो मैं उनके लिए जो है रोटियां सेक देती हूँ। तो मेरी बन रही है इधर कड़ी, और कड़ी में मैंने डाल दिया है धनिया। तो जो सूखा वाला धनिया होता है ना, पाउडर वाला, उसको मैं ना बाद में ही ऐड करती हूँ, क्योंकि उसकी खुशबू थोड़ी देर तक बनी रहती है। और यहाँ पर जो है मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं एक एक करके मैं ऐसे ही रोटियाँ बना लूँगी, और उधर बन रही है मेरी कड़ी तब तक। और गैस आजकल मेरा जो है इंडक्शन ख़राब हो गया है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ उसमें, तो वो ख़राब हो गया है, तो इंडक्शन का भी मैं कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो चलो फिर मैं जो है अपनी रोटियां बना लेती हूँ, और आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भाई अब कड़ी का लास्ट पार्ट है कि कड़ी में लगाऊंगी मैं तड़का। तो कड़ी में तड़का लगाना तो भाई बनता है, और मैं इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। ज़्यादा ताम झाम कर दो तो वो खाते नहीं हैं। तो बस मैंने रख दिया है कढ़ाई, वो तड़का वाला पैन, और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, और मैं थोड़ा सा जीरा डालूँगी, और लहसुन डालूँगी, और कस्तूरी वाली जो मिर्च होती हैं जो कलर वाली, तो बस उनको ही डालूँगी मैं। और बस मैं इसमें है जो है तड़का रेडी कर दूंगी। तो मैंने इसमें सारा कुछ डाल चुकी हूँ मैं पहले ही, और बस मैं ये है जो है डालकर मैं इसमें ऐड करके, और अब लगाती हूँ मैं भाई कड़ी में तड़का। तो बस मैंने लगा दिया है, और मेरे बच्चों की जो है मैंने रोटियाँ कंप्लीट कर दी थी। तो भाई बस ये था मेरा छोटा सा काम कि मेरा जो है कड़ी बन गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी धनिया, हरा वाला लहसुन, और डालने के बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर थाली। तो मैं अपने बच्चों के लिए कढ़ी रख लूँगी, और पापड़ रख लूँगी, और चपाती रख लूँगी। और गैस मैंने बनाए नहीं हैं चावल, क्योंकि चावल मैं पालक की कढ़ी के साथ ना मैं खाती हूँ, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, और ना मेरे बच्चे, क्योंकि जो पकोड़े वाली कढ़ी होती है उसके साथ खाती हैं, बट इसके साथ कोई नहीं खाता। तो बस मैंने बच्चों के लिए मैं ले जा रही हूँ बाहर, क्योंकि बच्चे बैठे हैं धूप में। और गैस ये है मेरा खाना। तो मैंने अपने लिए भी थाली लगा ली थी बच्चों को खिलाने के बाद। तो मैंने कहा चलो मैं भी जो है अपना खाना रेडी कर लेती हूँ, और मैं आपको खाने के बाद फिर मिलती हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं खाना खाने के बाद आ चुकी हूँ, और आप लोग देख रहे हो कि मैं फिर से रोटी बना रही हूँ। तो मम्मी जो है बच्चों को बाहर खाना खिला रही थी, उसके बाद मैंने खा लिया था, और अब मम्मी जो है नहाकर आ गई हैं, तो मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए खाना।
तो मैं जो है रुक रुक कर रोटियां बनाती हूँ बीच बीच में, और ये आएंगे तो इनके लिए मैं अलग से बनाऊंगी। तो भाई मैंने खाना खा लिया सबसे पहले, तो मैं हमेशा सबसे पहले खाना खा लेती हूँ, और मम्मी पहले नहा के आ जाती हैं तो मम्मी भी खा लेती हैं। ऐसा हमारे घर में कुछ नहीं है कि पहले कौन खाएगा। तो मुझे कभी भी अपने ससुराल में इस बात का कभी भी एहसास नहीं होता कि मैं ससुराल में रहती हूँ या मायके में, क्योंकि ना मुझे कोई खाने पीने के लिए कोई यहाँ रोकता टोकता है कि मैं पहले खाऊं या बाद में खाऊं। और दूसरा, मुझे यहाँ कोई जैसे कि मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी मुझे पहनना हो, और या मुझे कहीं बाहर जाना हो, तो मुझे यहाँ किसी भी चीज़ की मतलब कोई रोक टोक नहीं है। तो मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं ससुराल में रहती हूँ या मैं मायके में रहती हूँ। और भाई मेरा ससुराल मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, और मैं अपने बच्चों को भी बहुत सारा प्यार करती हूँ। तो बस ऐसी कुछ मेरी यहाँ पे जो है लाइफ है। तो बस मैं मम्मी के लिए रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मम्मी के लिए रोटियां सेकने के बाद और मेरा खाना कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ देर के लिए आगे धूप में बैठ गई थी, क्योंकि बाहर अच्छी खासी धूप होती है। और मुझे देखते ही अक्षिता आ गई मेरे पास कि मम्मा आगे बैठ गई हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाती हूँ, और दिन में मैं बीच बीच में काम करती हूँ। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी भी काट लेती हूँ बैठकर, और मुझे कोई और भी काम होता है तो मैं बैठकर यहाँ आराम से कर लेती हूँ। तो बस कुछ मैं ऐसे यहाँ पे जो है बैठी रहती हूँ, और जब मुझे मेरा आराम करने का टाइम होता है तो मैं आराम भी कर लेती हूँ अपने आराम से। और अभी तो मैं ये सोच रही थी कि ये खाना खाने आ जाए, तो मैंने इनको कॉल वगैरह भी किया था कि आ जाओ, तो इनको थोड़ा सा काम है और फिर ये आ जाएंगे। तो इनका क्या है, मैं इनका वेट भी नहीं करती खाने के लिए, क्योंकि ये कभी कभी वहीं पर खाना खा लेते हैं। तो इनके चक्कर में मैं भूखी रह जाऊँ तो वो भी गुस्सा करते हैं आके कि अपना खाना खा लिया करो और आराम से तुम जो है अपना आराम कर लिया करो। तो बस ये था मेरा आज का रूटीन। तो बस मेरा हो चुका है सारा काम, और मैं धूप भी ले आई हूँ। और ये इनका कोई फाइनल नहीं है खाना खाने आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो ये मुझे कॉल कर देंगे, या आ जाएंगे तो मैं खाना बना दूँगी, इनके लिए रोटियां सेक दूँगी। और अभी जा रही हूँ फ़िलहाल मैं सोने के लिए, क्योंकि बज चुके हैं 2। तो 2 बजे तो मैं सो जाती हूँ, वैसे आज लेट हो गई हूँ। तो फिर 2 से सोती हूँ मैं 5 बजे तक, और 5 बजे उठ के बनाऊँगी मैं चाय। और फिर चलो, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।